मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जहां खौफ और रहस्य का बोलबाला है, वहीं पत्रकार ज्योति मोरयाडे ने सच की तलाश में अपनी जान दांव पर लगा दी। 2011 में एक किताब के सिलसिले में डे ने उन लोगों से मुलाकात की जो छोटा राजन के दुश्मन थे, और इसी सच्चाई ने उन्हें मौत के करीब ला दिया। आज हम बात करेंगे उस सनसनीखेज षड्यंत्र की जिसकी वजह से डे की हत्या हुई और जिसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का हाथ था। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं, ताकि हम वीडियो के अंत में आपका नाम लेकर धन्यवाद दे सकें। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल कहानी शुरू होती है पत्रकार ज्योति मोरयाडे से। मुंबई के अंडरवर्ल्ड की अंदरूनी सच्चाइयों पर आधारित एक किताब लिखने के दौर में थे। 2011 में इस किताब के लेखन के सिलसिले में डे कई लोगों से मिल रहे थे और खतरे उठाते हुए फैक्ट जुटा रहे थे। जो डे को मालूम था कि उनके कुछ कदम जोखिम भरे थे, फिर भी उन्होंने जोखिम उठाया, लेकिन यह अंडरवर्ल्ड से बर्दाश्त नहीं हुआ और इस जोखिम की कीमत डे को अपनी जान से चुकानी पड़ी। डे अपनी किताब के लिए जानकारियां जुटाने के लिए कभी किसी बार में तो कभी किसी अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोगों के गुप्त ठिकानों पर जाते थे। जिन लोगों से 2011 में डे मुलाकात कर रहे थे, उनमें से ज़्यादातर अंडरवर्ल्ड डॉन कहे जाने वाले छोटा राजन के विरोधी थे। असल में राजन तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि इस किताब में डे की कोशिश है कि वह राजन की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करे, और दाऊद की बेहतर धमकियों से डरने के बजाय डे ने इसे नज़रअंदाज किया और फिर एक कदम और आगे बढ़ाया। पहले का शीर्षक था, क्या राजन ने कास्कर पर हमले की साजिश रची थी। इस लेख में डे ने लिखा था कि अंडरवर्ल्ड के शेर कहे जाने वाले दाऊद के मुंह का निवाला छीनने के लिए बेताब राजन इस शूट आउट के लिए हड़बड़ाया हुआ था। दूसरे लेख का शीर्षक था, राजन के गुर्गों की तीर्थ यात्रा खत्म। इस लेख में डे ने राजन की गैर कानूनी गतिविधियों को लेकर राजन को नकारात्मक रोशनी में प्रस्तुत किया था। इन दो लोगों की खबर राजन तक पहुंची और राजन गुस्से में आ गया। इस गुस्से की आग में घी का काम किया डे की विरोधी पत्रकार जिगना की बातों ने। जिगना ने राजन को डे के खिलाफ उकसाने का काम किया। राजन से जिगना को इंट्रोड्यूस कराने वाला था पोल्सन। राजन अब आग बबूला हो चुका था और उसने अपने गुर्गों को डे पर नज़र रखने का हुक्म दिया और शुरू हो गई भीतर ही भीतर एक साजिश। राजन ने साजिश तैयार की जिसे अंजाम दिया। उसके गुर्गों ने डे पर नज़र रखने का काम बारी बारी से अनिल, विनोद, अभिजीत, बबलू, अरुण और सचिन का था। अपने टीम को इस निगरानी के काम पर कालिया मैनेज कर रहा था। सतीश कालिया को पूरे काम को अंजाम देने के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा राजन ने किया था। कालिया इस ऑपरेशन के दौरान लगातार राजन के संपर्क में बना हुआ था। राजन के कहने पर पोल्सन ने कालिया को 2 लाख रुपए बतौर एडवांस दिए और साथ ही इंटरनेशनल सिम कार्ड ली। 7 जून को अरुण ने सचिन के साथ उमाबार जाकर डे की पहचान की। 7 जून 2011 के बाद से ही डे पर लगातार नज़र रखी जा रही थी। इसी बीच कालिया 3 साथिया अनिल, बबलू और अभिजीत के साथ नैनीताल गया और वहां से रिवाल्वर का इंतजाम किया। दीपक ने रिवाल्वर के लिए 25 राउंड मुहैया कराए। सचिन और मंगेश की बाइक पूरे गैंग के पास थी और एक क्वालिस गाड़ी का इंतजाम था जिससे सचिन चलाने वाला था। 10 जून तक कालिया ने अपने गैंग के साथ डे पर नज़र रखी और अगले दिन यानी 11 जून को कत्ल को अंजाम देने के लिए सभी तैयारियां पूरी की। 10 जून को तैयारियों और अपडेट को लेकर कालिया की 3 बार राजन से बातचीत हुई और तीसरे कॉल पर राजन ने फाइनल ऑर्डर दे दिया। अगले दिन 2 बाइक और एक क्वारिस में सवार होकर कालिया और उसके गैंग ने डे का पीछा किया। 11 जून को जब डे पवई स्थित अपने घर की तरफ बाइक से जा रहे थे, तभी कालिया ने तरातर 5 गोलियां डे को मारी और दिन दहाड़े
कत्ल को अंजाम दिया। कत्ल के फौरन बाद राजन तक खबर पहुंचा दी गई, ऑपरेशन डन। इधर कत्ल को अंजाम देने के तुरंत बाद सचिन की बाइक अरुण चला रहा था, जिस पर पीछे बैठकर कालिया वहां से फरार हो गया। मंगेश अपनी बाइक पर अनिल को बिठाकर फरार हुआ और बाकी सब क्वालिस में बैठकर भाग गए। अनिल के साथ कालिया गुजरात, शिरडी, सोलापुर, बीजापुर और बाकी जगह पुलिस से बचने के लिए भागता रहा। बाकी सब अलग अलग होकर अंडरग्राउंड हो गए। उधर राजन ने विनोद असरानी के दोस्त मनोज से फ़ोन पर शूट आउट के बारे में पूरी बात की और कहा डे अपनी हद पार कर रहा था, इसलिए उसका मरना जरूरी था। इस केस में प्रोसिक्यूशन की इस कहानी को मनगढ़ करार देते हुए डिफेंस ने लगातार यही कहा कि यह झूठा केस है और उसके सभी मुवक्किल निर्दोष है, लेकिन जांच रिपोर्ट और सबूतों व गवाह के आधार पर प्रोसिक्यूशन ने इस कहानी के कई बिंदुओं को साबित किया। इस पूरी जिरह के बाद 2 मई 2018 को कोर्ट ने छोटा राजन और अन्य 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद कोर्ट में छोटा राजन ने कहा ठीक है, लेकिन डे की मौत से पत्रकारिता जगत को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि सच की राह पर चलना आसान नहीं है, खासकर तब जब सामने अंडरवर्ल्ड जैसा ताकतवर दुश्मन हो। पर क्या सच्चाई को कुचलने की ये कोशिश कभी रुक पाएगी? हमें कमेंट में अपनी राय दीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि कहानी आप तक पहुंचती रहे। हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।